बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पारस रज़ा पारस टीवी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। कि एक औरत एक मर्द की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती है। एक औरत चाहे तो वो मर्द को जन्नत में भी ले जा सकती है, और अगर एक औरत चाहे तो वो मर्द को दोज़ख में भी ले जा सकती है। औरत के लिए राह निजात बहुत आसान है, लेकिन मर्द के लिए राह निजात बहुत मुश्किल है। जैसे अगर मर्द शादी करके औरत को घर ले आता है, जब निकाह होता है तो निकाह में हक महर जो है वो लिखा जाता है। और हमारे यहाँ तो एक रिवायत या रिवाज सा बन गया है कि महर जो है वो लाखों की शक्ल में होता है, लाखों की सूरत में होता है, और वो औरत का हक होता है। अगर मर्द औरत का ये हक अदा नहीं करता, उसके लिए उसको सज़ा भी मिलती है। मैं इस चीज़ को एक वाक़े के साथ रिलेट करती हूँ कि एक शादीशुदा जोड़ा था। उनकी शादी को कुछ अरसा ही गुज़रा था और लड़के वालों ने हक महर की कीमत अदा नहीं की थी। और हक महर क्या था? 1,91,000 दीनारे सुर्ख। और ये दोनों अदालत जा पहुँचे। लड़की वालों ने कहा कि ये महर जो है वो लड़की का हक है, लिहाजा लड़के वालों को अदा करना चाहिए। लड़के वालों ने कहा कि बेशक हम अदा करेंगे, मगर लड़की वाले अगर हमें वो एक सिक्का भी लाकर दिखा दें कि ये कैसा होता है तो हम अदा कर देंगे। अदालत में ये फ़ैसला ख़त्म हो गया कि जैसे ही लड़की वाले वो सिक्का लाकर दिखाएंगे, उसके बाद लड़के वाले वो अदा कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग आखिरत की बात करें तो 3 औरतें ऐसी हैं जिनका हश्र बीबी फातिमा के साथ होगा। दूसरा, वो फिशारे कब्र से महफूज रहेंगी। तीसरा, 1000 शहीद के बराबर उनको सवाब हासिल होगा। देखिए कि एक औरत की राह निजात कितनी आसान है, लेकिन ये सवाब क्यों मिलता है? सबसे पहले जो औरत है वो अपने शौहर की बेतों की गैरत पर सब्र करे। दूसरा, वो अपने शौहर की बद इखलाकी पर सब्र करे। और तीसरा, वो उसको अपना हक महर माफ़ कर दे। अगरचा ये तीनों खुसूसियतें एक औरत में पाई जाती हैं तो उस औरत की राह निजात आसान है। लेकिन अगर वो अपना महर माफ़ नहीं करती, हक तो बनता है, लड़के वाले ने देना भी है। यहाँ पर तो उन्होंने इस तरह करके कि वो हमें 1 दिनार या एक सिक्का लाकर दिखा दे तो लड़के वाले अदा कर देंगे। लेकिन जब वो खुदा की बारगाह में पहुँचेंगे और वो लड़का खुदा के पेश होगा, खुदा कहेगा कि वहाँ पर तो उसका कोई वकील नहीं था, या वहाँ पर तो तुमने जो फ़ैसला कर दिया वो हो गया, लेकिन अब मैं खुदा वकील हूँ, मैं तुमसे इस लड़की का महर मांगता हूँ, मुझे इस वक्त चाहिए। तो उस वक्त वो लड़का या वो आदमी क्या करेगा? उस वक्त उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो खुदा को अदा कर दे, या फिर उसके पास कोई ऐसा वसीला भी नहीं था कि जो उसको महर माफ़ करवा दे। लिहाजा अब उसकी नेकियां जो हैं वो औरत के पलड़े में डाल दी जा रही थी। जैसे खुदा ने उसको बोला, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है तो तुम नमाज दे दो, तुम अपना हज दे दो, तुम अपने सारे रोज़े दे दो। खुदा ने कहा कि तुम अपनी नमाज़ें दे दो, लेकिन फिर भी महर अदा नहीं हुआ। फिर उसकी नेकियों में से हज लिया गया, फिर भी उसका महर पूरा नहीं हुआ। फिर उसकी नेकियों में से उसके रोज़े उठाए गए, फिर भी उसका महर पूरा नहीं हुआ। तमाम नेकियां उसके पलड़े से निकाल के औरत के पलड़े में डाल दी गई, लेकिन फिर भी उसका महर पूरा नहीं हुआ। फिर क्या किया गया कि जो औरत के गुनाह थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके मर्द के हिस्से में डाल दिए जा रहे थे। जो ही औरत के गुनाह मर्द के पलड़े में गए, वो महर अदा हो गया। उस वक्त वो शख्स कुछ भी नहीं कर सकता था। लिहाजा जो भी चीज़ हो, जो भी मसला हो,
اس دنیا میں ہی اسی کو سیٹل کر دیں۔ کسی کا قرض ادا کرنا ہے ادا کر دیں، کسی کا حق دینا ہے حق دے دیں، کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس رہتی ہے وہ بھی دے دیں، کیونکہ خدا نے اگر حقوق العباد ہمارے اوپر فرض کیے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان حقوق کی پاسداری کریں، ان حقوق کو پورا کریں، چاہے وہ مرد کے سلسلے میں ہو چاہے وہ عورت کے سلسلے میں ہو۔ آپ نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔